मेरे सभी डिफेंस के सर लोगों को गुड इवनिंग सर, जय हिंद सर, राम राम सर। फाइनली एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज आ गई हैं सर, और एसबीआई मोस्ट अवेटेड एक वैकेंसी होती है हमारे डिफेंस के सर लोगों के लिए। और बहुत टाइम से हमारे डिफेंस के सर लोग एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का इंतज़ार करते हैं, और मैंने देखा है मैक्सिमम जो हमारे एक्स सर्विस मैन सर हैं वो एसबीआई क्लर्क को ज़रूर टारगेट करते हैं। सीधे बात करते हैं कुछ वैकेंसीज पे जो आपको जानना जरूरी है। कम कम मिनट का ये वीडियो है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। सबसे पहले मैं ये जो है वो बता दूं कि क्राइटेरिया क्या क्या है एक्स सर्विसमैन का। बेसिक तो आप सभी जानते ही हैं। एक ये वाला सवाल बहुत आता है कि डिसेबल एक्स सर्विसमैन का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा है, एक्स सर्विसमैन who serving in armed force of the union were disabled in operation against the army or disturbed areas shall be treated as DSMA। यानी कि अगर आप जो है वो DXS में जो है वो भरना चाहते हैं तो ये मेक श्योर करें कि ये दो कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। जहां पे जो है वो आप अगर कहीं से थोड़ा सा मतलब वीकर बने हैं तो ये कंडीशन है सर, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो आप जो है वो डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए होंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब एक सवाल ये आता है सर कि जो लोग अभी सेकंड इनिंग का इंतजार कर रहे हैं या मतलब अभी उनका जो है वो क्या कहते हैं लास्ट डे अभी नहीं हुआ है, वो कैसे यहाँ पे। देखिए सिंपल आप देखें, स्पेशल पीरियड ऑफ एंगेजमेंट along with declaration such candidate whose SPE is completed on before 31/8/2026, यानी जिनका 31/8/2026 के पहले जो है वो कंप्लीट हो रहा है वो इसको एप्लीकेबल मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द रिक्रूटमेंट। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस डेट के पहले जो है वो रिटायर हो रहे हैं तो, ठीक है। एक क्लॉज और है जो आपको जानना समझना जरूरी है। Those candidate who have already completed their initial period of engagement and are on extended assignment। ये समझिएगा कि मतलब आपका लेट सपोज कि मतलब रिटायरमेंट लगभग आपका कंप्लीट हो गया है या अबाउट टू एंड है और आप किसी एक्सटेंडेड असाइनमेंट में है, तो आपको ये जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जो है वो बैंक को 31/10/2026 के पहले ज्वाइन कर लेंगे। ये दो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है, ताकि अपना आप क्राइटेरिया एक बार देख लीजिए कि क्या आप इसमें फुलफिल हैं कि नहीं। अगर आपका रिटायरमेंट अभी हुआ नहीं है तो क्या ये दो क्राइटेरिया आपके फुलफिल हैं क्या, कि आप अभी एक्सटेंडेड किसी जो है वो असाइनमेंट में है, या फिर मान लीजिए क्या आप इससे पहले जो है वो आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं क्या। तो ये दोनों चीजें एक बार फिर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। आप सभी को पता ही है एसबीआई क्लर्क है, प्री का पैटर्न 30 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश एंड 35 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 20 मिनट का टाइम आपको अलॉटेड है। मैं इस पे डिटेल वीडियो करूंगा सर कि आपकी प्री की स्ट्रेटेजी क्या होगी, मेंस की स्ट्रेटेजी क्या होगी। मेंस पे आ जाते हैं। मेंस आपका सर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स जीए, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टोटल 190 क्वेश्चन है सर, 200 यहाँ पे मार्क्स हैं और 2 घंटे 40 मिनट का आपको टोटल यहाँ पे समय जो है वो दिया जा रहा है सर, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट, है ना। और इस पे भी जो क्राइटेरिया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द बैंक। देखिए ये यहां पे दिया जरूर है सर, लेकिन आपको ऑलवेज इसको एज अ ट्रीट जो है वो 60 करना है, ठीक है, एसबीआई के अंदर, ठीक है। एसबीआई के अंदर ऑलवेज आपको जो है वो क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है उसको 60 तो आपको हमेशा लेके चलना ही चलना है। मैं इसकी डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो करूंगा सर, और डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे प्री को और मेंस को सही तरीके से हम लोग जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और सर, अभी एलपीटी का भी प्रोसेस चेंज हुआ है। एलपीटी में अभी पहले तो एक फॉर्मेलिटी होती थी, अभी आपको उसमें कुछ रिटर्न का जो है वो फॉर्मेट दिया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा सर कि आप जिस भी स्टेट से भर रहे हैं बस इतना ध्यान रखिएगा कि वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए सर। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज की जिसके बिहाफ में आपको जो है इस बार फॉर्म भरना है। ये मैं 2024 का आपको जो है वो वैकेंसी दिखा रहा हूं और 2025 की करंट जो है वो वैकेंसी देखिए। महाराष्ट्र के सर लास्ट ईयर, देखिए लास्ट ईयर वैकेंसी बहुत ज्यादा थी सर, इस बार वैकेंसी कम है, आपको पता है 5000 करीब वैकेंसी है। तो ये 219 लास्ट ईयर थी सर, इस बार बैकलॉग मिला के एक्स सर्विसमैन का 47 + 74 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन का 20 है सर। लास्ट ईयर आप देखिए आंध्र प्रदेश की सर यहाँ पे 5 वैकेंसी थी, लेकिन तब भी कट ऑफ आप देखें 56 गया। इस बार 31 वैकेंसी है सर, डीएक्स सर्विसमैन यहाँ पे 13 है। गुजरात की 185 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इस बार एक्स सर्विसमैन 22 और डीएक्सएम जो है वो 9 है।
वेस्ट बंगाल लास्ट ईयर जो है वो 125 था, इस बार 27 दिया है एक्स सर्विसमैन का, 16 दिया है डिसेबल एक्स सर्विसमैन का। आसाम का सर लास्ट ईयर 90 था, इस बार 14 प्लस 163 बैकलॉग वैकेंसीज को आप अगर ऐड कर दीजिए तो ये टोटल वैकेंसी ये हो गई। डी एक्स सर्विसमैन 13 वैकेंसी। छत्तीसगढ़ में लास्ट ईयर 48 था सर, इस बार 22 प्लस 18 बैकलॉग ऐड करके टोटल डी एक्स सर्विसमैन 23 वैकेंसी। हरियाणा का लास्ट ईयर सर 30 वैकेंसी था और कट ऑफ था 50.75, इस बार एक्स सर्विसमैन 13 वैकेंसी, डी एक्स सर्विसमैन यहाँ पे 5 वैकेंसी। लास्ट ईयर केरला जो है वो 42 वैकेंसी थी, 46 कट ऑफ गया था, इस बार सर 24 प्लस 2 है बैकलॉग मिला के एक्स सर्विसमैन, और डी एक्स सर्विसमैन सर 21 वैकेंसी। तेलंगाना सर 44 कट ऑफ गया था, 34 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इस बार 25 प्लस 35 यानी टोटल आप देखें यहाँ पे जो है वो 60 वैकेंसी, और डी एक्स सर्विसमैन 34 वैकेंसी। चंडीगढ़ का सर लास्ट ईयर 3 वैकेंसी थी, इस बार और कट ऑफ गया था 44, इस बार अभी कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। राजस्थान जो है वो 44 वैकेंसी थी और कट ऑफ गया था 43, और इस बार सर 26 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन और डी एक्स सर्विसमैन 48 वैकेंसी सर इस बार दिख रही हैं। यूपी की बात करते हैं सर, 189 वैकेंसी लास्ट ईयर थी और कट ऑफ 40 गया था, इस बार सर बैकलॉग मिला के 51 प्लस 18 69 वैकेंसी और डी एक्स सर्विसमैन 23 वैकेंसी। ओडिशा सर टोटल वैकेंसी 36 और कट ऑफ गया था 39.75, एक्स सर्विसमैन यहाँ पे 19 वैकेंसी इस साल सर, और यहाँ पे डी एक्स सर्विसमैन 8 वैकेंसी। दिल्ली की अगर हम बात करें 34 यहाँ पे सर लास्ट ईयर की वैकेंसी थी, कट ऑफ था 39.25, इस बार 16 प्लस 5 बैकलॉग मिला के 7 यहाँ पे डी एक्स सर्विसमैन। उत्तराखंड सर लास्ट ईयर 31 वैकेंसी थी, कट ऑफ 39.25। देखिए आप कट ऑफ का अगर नंबर देखें केवल यही नंबर है सर जो हाईएस्ट गए थे, इसके अलावा कोई भी नंबर सर 50 जो है वो टच नहीं किए हैं। 17 वैकेंसी हिमाचल प्रदेश और 38.25 कट ऑफ, इस बार 6 वैकेंसी सर हिमाचल प्रदेश में एक्स सर्विसमैन, 3 वैकेंसी यहाँ पे डी एक्स सर्विसमैन। उत्तराखंड में 12 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन और डी एक्स सर्विसमैन सर 5 वैकेंसी। जम्मू कश्मीर में लास्ट ईयर 14 थी सर और कट ऑफ गया था 37, इस बार 2 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन, 11 वैकेंसी डी एक्स सर्विसमैन। बिहार का सर 111 गया था लास्ट ईयर, 36 यहाँ पे कट ऑफ था, इस बार एक्स सर्विसमैन का 26 यहाँ पे वैकेंसी है और डी एक्स सर्विसमैन 11 वैकेंसी है। पंजाब का सर लास्ट ईयर 56 गया था और कट ऑफ गया था 31, इस बार 17 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की, 8 वैकेंसी है डी एक्स सर्विसमैन की। तमिलनाडु सर 33 जो है वो वैकेंसी लास्ट ईयर थी और कट ऑफ गया था 26, इस बार सर एक्स सर्विसमैन की 38 वैकेंसी है और डी एक्स सर्विसमैन 17 वैकेंसी। गोवा सर लास्ट ईयर 2 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 23.75, इस बार 1 वैकेंसी है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, डी एक्स सर्विसमैन का नहीं दिया है। मध्य प्रदेश का सर लास्ट ईयर 131 वैकेंसी थी, 25 कट ऑफ गया था, इस बार 10 प्लस 22 यानी 32 वैकेंसी इस बार है और डी एक्स सर्विसमैन की 19 वैकेंसी सर। झारखंड की लास्ट ईयर 67 कट ऑफ गया था लगभग 10, इस बार 13 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन, 5 वैकेंसी डी एक्स सर्विसमैन। कर्नाटका सर 116 टोटल वैकेंसी लास्ट ईयर थी, 8 के आसपास कट ऑफ था, इस बार 26 27 प्लस 106 ई एक्स सर्विसमैन अच्छी वैकेंसी है सर इस बार ईएसएम की, और डी एक्स सर्विसमैन सर 104 वैकेंसी है। मिजोरम की बात करें 5 वैकेंसी थी, 5.5 के कट का आसपास कट ऑफ था, इस बार सर ईएसएम का 1 प्लस 15 16 वैकेंसी और डी एक्स सर्विसमैन की नहीं है। सिक्किम की 5 वैकेंसी लास्ट ईयर थी सर, इस बार एक्स सर्विसमैन 2 वैकेंसी। त्रिपुरा की लास्ट ईयर 7 वैकेंसी थी, इस बार 2 प्लस 27 एक्स सर्विसमैन और डी एक्स सर्विसमैन सर 1 वैकेंसी। नागालैंड की 11 वैकेंसी, इस बार सर 2 प्लस 30 यानी बैकलॉग मिला के 32 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन, डी एक्स सर्विसमैन सर 1 वैकेंसी। मेघालय की लास्ट ईयर सर 15 वैकेंसी थी, इस बार 44 प्लस 3 बैकलॉग मिला के 47 वैकेंसी, और इस बार सर जो डी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी यहाँ पे आई हैं। अरुणाचल प्रदेश की लास्ट ईयर 12 वैकेंसी थी सर, इस बार 2 प्लस 35 यानी 37 वैकेंसी डी एक्स सर्विसमैन की नहीं है ना। अंडमान निकोबार की सर 7 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इस बार 3 प्लस 2 एक्स सर्विसमैन, 1 वैकेंसी केवल डीएसएम में। मणिपुर की सर 7 वैकेंसी थी, इस बार सर 3 प्लस 2 और 1 वैकेंसी। तो ये ओवरऑल सर इस बार का क्राइटेरिया है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा सर, और अकॉर्डिंगली ये भी देख लेना सर कि आप कौन से स्टेट के लिए मतलब एलिजिबल हैं इन टर्म्स ऑफ एलपीटी। बहुत सारे हमारे जो है डिफेंस के सर लोग ये भी देखते हैं सर कि वैकेंसीज कहाँ पे हैं, वो भी ठीक है, जेन्युइन है, ठीक है, उसके लिए फिर हो सकता है आपको आपका स्टेट ना दिखे, लेट सपोज आप एमपी से हैं, आपको यूपी में वैकेंसी ज़्यादा दिख रही है तो आप फिर यूपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें सर कि आपको एलपीटी वहां की आनी चाहिए जहां के लिए भी आप जो है वो फॉर्म भर रहे हैं। मुझे सारे हमारे डिफेंस के सर लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सर कि आप
अभी किस तरह का वीडियो जो है वो अभी चाह रहे हैं, क्योंकि मैं अभी सर लगातार जो है वो स्ट्रेटजीज पे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे पास बहुत हमारे डिफेंस के सर लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर इस पर थोड़ा सा वीडियो कर दीजिए, थोड़ा सा हमें क्राइटेरिया जानना है, एलिजिबिलिटी जाननी है। तो ज़रूर सर मैं पूरा टाइम निकाल के आपको लगातार कंटेंट दूंगा ताकि आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो सर, और आप सही स्ट्रेटजी के साथ इस साल अपना जो है वो SBI क्लर्क क्लियर कर सकें। ठीक है सर। रही बात बैचेस की सर, मैं यूट्यूब पे भी फिलहाल क्लास ले रहा हूं, तो आप मेरे साथ यूट्यूब पे सर इसी चैनल पे सुबह 10 बजे मेरे साथ मिल सकते हैं। प्री भी पढ़ा रहा हूं सर, मैं मेंस भी पढ़ा रहा हूं, और जल्दी ही है ना एक कॉम्प्रहेंसिव सर है ना बिल्कुल बेसिक से कोशिश करूंगा कि एक जो है वो बैच भी प्रोवाइड कर दूं हमारे उन डिफेंस के सर के लिए जो बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को पढ़ना चाह रहे हैं और हर एक चीज़ों को सीख के कम समय में जो है वो रिवाइज भी करके एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। उनके लिए सर मैं जो है वो प्लान करता हूं। ठीक है सर। कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा सर। टिल देन थैंक यू सो मच सर। जय हिंद।